हेलो साथियों, आप सभी का हमारी चैनल हिस्ट्री बाई एस एन यादव में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हमने इतिहास के टीजीटी पीजीटी से संबंधित 30 प्रश्नों को श्रृंखला को रखा है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, हम आपका बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, दी रूट्स आप एंशियंट इंडिया के लेखक थे। दी रूट्स आप एंशियंट इंडिया के लेखक थे। तो इसके ऑप्शन हैं ए डी के चक्रवर्ती, बी डी पी अग्रवाल, सी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, डी ए घोष। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए आलमगीर उत्तर प्रदेश, बी बनावली हरियाणा, सी दैमाबाद महाराष्ट्र, डी राखीगढ़ी राजस्थान। तो दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो आलमगीरपुर जो है वो साथियों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और इसके खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है भारत सेवा समाज द्वारा किया गया था। वहीं अगर बनावली की बात की जाए तो दोस्तों, बनावली जो है वो हरियाणा में ही है। और दोस्तों, इसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी खोज जो है आर एस बिष्ट द्वारा किया गया था। आर एस बिष्ट। दैमाबाद की बात की जाए तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में ही है। और राखीगढ़ी की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान में न होके कहाँ है, हरियाणा में है। और इसकी खोज की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी खोज जो है 1969 में सूरजभान द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी राखीगढ़ी राजस्थान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चौहुदड़ो और डी सुरकोटदा। तो दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा पाकिस्तान के मटगोमरी ज़िले में स्थित है। इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो हुआ था वो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। साहनी ने किया था।
वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। कहाँ है? लरकाना ज़िले में। इसके उत्खनन की बात की जाए तो दोस्तों इसका उत्खनन जो है वह 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग चहुदड़ों की बात की जाए तो चहुदड़ो जो था वह सिंध प्रांत में ही था। इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1931 में एनजी मजमूदार द्वारा किया गया था। और इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो है 1935 में मैके द्वारा किया गया था, जिनका पूरा नाम अर्नेस्ट मैके था। सुरकोटदा की बात की जाए तो सुरकोटदा जो है वह गुजरात के कच्छ ज़िले में है। कच्छ ज़िले में है। इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो हुआ था दोस्तों 1964 में जगपत जोशी यानी जेपी जोशी द्वारा किया गया था। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो, यानी 2 और 3। हमारा अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। आपके ऑप्शन है ए जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का और डी उत्तर प्रदेश का। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो पंजाब है, यानी दधेरी पंजाब का एक परावर्ती हड़प्पी पुरास्थल था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो आपके ऑप्शन है ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एफ डेल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए कनिंघम। कनिंघम महोदय जो थे वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है? ऑप्शन है इसके ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धौलावीरा में और डी बड़ावली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो वो है लोथल। लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है, जिसको स्केल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी धौलावीरा, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा से हमें एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो देखते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। तो इसका राइट आंसर है
सी यानी घोड़ा। घोड़ा का जो है साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है। इसके ऑप्शन है ए सिंधु घाटी में, बी गंगा घाटी में, सी सरस्वती घाटी में और डी नर्मदा घाटी में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सरस्वती घाटी में। इसकी बात की जाए तो साथियों सरस्वती घाटी में जो है हड़प्पा का अधिशंख स्थल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो इसके ऑप्शन है ए सर जॉन मार्शल, बी मार्टिमर व्हीलर, सी अर्नेस्ट मैके और डी एस बक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है वही सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों इसका ऑप्शन है ए गज, बी वृषभ, सी गैंडा और डी एक श्रृंग पशु। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो एक श्रृंग पशु है। इसकी बात की जाए तो सैंधव मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु जो है उसका अंकन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन है इसके ए भीमा नदी से, बी भोगवा नदी से, सी नर्मदा नदी से और डी ताप्ती नदी से। तो दोस्तों इसके आंसर की बात की जाए तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी भोगवा नदी। भोगवा नदी से लोथल का गोदीवाड़ा जुड़ा हुआ था। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। इसका खोज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज जो है 1954 में एस.आर. राव द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आपके ऑप्शन है ए शिव की, बी मातृदेवी की, सी पीपल की और डी विष्णु की। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी विष्णु की। विष्णु की पूजा जो है हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चौहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसके ऑप्शन है ए जॉन मार्शल, बी जे.एच. मैके ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, डी R.L. स्टाइल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है जे.एच. मैके। जे.एच. मैके के द्वारा उन्हीं के निर्देशन में चौहदड़ों के का उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी चौहदड़ो और डी धौलावीरा। तो दोस्तों इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है डी यानी धौलावीरा। इसकी बात की जाए अगर दोस्तों तो इसकी खोज जो है जेपी जोशी द्वारा किया गया था।
वहीं अगर इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो है SR बिष्ट द्वारा 1967-68 में किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? इसके ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी RD बनर्जी, सी सर जॉन मार्शल और डी सर मॉर्टिमर व्हीलर। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो हैं वो हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पी स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है ए कालीबंगा। कालीबंगा की अगर बात की जाए दोस्तों तो कालीबंगा जो है वो कहाँ है? राजस्थान के गंगनगर जिले में है। राजस्थान के इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। वहीं इसके उत्खनन की बात की जाए तो इसका उत्खनन जो है वो बीबी लाल एवं BK थापड़ द्वारा किया गया था। थापड़ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? इसके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो से, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी बड़ावली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मोहनजोदड़ो है। कहाँ से मिला था नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से। और इसके बारे में बात किया जाए साथियों तो मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी थी। डांसिंग गर्ल की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? इसके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा और डी रोपड़। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो हड़प्पा है। हड़प्पा से जो है हमें 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में किसने सर्वप्रथम अमरी का खुदाई की? इसके ऑप्शन है ए RD बनर्जी, बी MS वत्स, सी NG मजमूदार और डी MR मुगल। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है NG मजमूदार। आमरी की खुदाई NG मजमूदार के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ से शल्य चिकित्सा के यानी ऑपरेशन के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है ए लोथल एवं कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी आमरी और डी कोटदीजी। तो साथियों इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर है लोथल एवं कालीबंगा। लोथल एवं कालीबंगा से जो है हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ऑप्शन है इसके ए लोथल से,
बी कालीबंगा से, सी सुरकोटदा से और डी बनावली से। तो दोस्तों इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से जो है दोस्तों हमें घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन है ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से और डी रोजदी से। तो दोस्तों इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी हड़प्पा। हड़प्पा से हमें तांबे की एक मानव आकृति मिली है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ए आर्ध ऑस्ट्रेलाइड, बी मंगोलायड, सी भूमध्य सागरी और डी अल्पाइन। तो इसके बाद आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आर्ध ऑस्ट्रेलाइड, यानी जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है वो आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो इसके ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो इसके आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल से हमें फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुद्रा प्राप्त हुई है। और दोस्तों लोथल की बात की जाए तो लोथल से दोस्तों और भी चीज़ें मिली हैं। यहाँ अभी हम फारस की खाड़ी की मुद्रा की बात कर रहे हैं तो फारस की खाड़ी की प्रकार की मुद्रा कहाँ से? लोथल से मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? इसके ऑप्शन है ए सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, बी व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा, सी सिंह, गैड़ा, भैंसा और घोड़ा, डी वृषभ, भैंसा, हाथी और गैड़ा। तो इसके आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी यानी व्याघ्र, बाघ, हाथी, गैड़ा और भैंसा। इसके बारे में यदि बात की जाए तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मूर्ति मिली है जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं और जिसके दाएं साइड में हाथी और बाघ है और बाएं साइड में गैड़ा और भैंसा है। दाएं जो है हाथी बाघ और बाएं गैड़ा और भैंसा है। और उनके सामने जो है हिरन के बच्चे खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? इसके ऑप्शन है ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदड़ो से और डी रंगपुर से। तो इसके आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है पशुपति मुहर मिली है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है? हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है। इसके ऑप्शन हैं ए 1:2:5, बी 1:3:4, सी
1:2:4, डी 1:2:3। इसके आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर है 1:2:4। यानी हड़प्पा से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उनका नाप का अनुपात जो है वह 1:2:4 है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? इसके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा काल से, बी वैदिक काल से, सी मौर्य काल से और डी गुप्त काल से। तो इसके आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा काल से। भारत में हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसके ए आहार संस्कृत, बी कायथा संस्कृत, सी मालवा संस्कृत और डी उपरोक्त सभी। इसके आंसर की बात की जाए तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए यानी आहार संस्कृत। आहार संस्कृत को हम ताम्रवती नाम से भी जानते हैं। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। कल पुनः नए टॉपिक से और कुछ नए प्रश्नों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।